नमस्कार। आज पार्ट 2 होगा और कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और मैंने तभी बताया था कि ये फैक्ट नहीं खोजना है, आपको सिर्फ स्टोरी समझनी है क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही खोजना है। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो स्टोरी आपको हिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ तक हमने बताया था कि ह्यूमन जो है यहाँ तक गया था और इसके आगे कहाँ गया था। अब इसको एक छोटा सा मैप मैं और बनाता हूँ। तो ये मैप जो होगा ये आपके उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये है आपका, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो जितना है उतने में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जैसा बन जाए काम चलाइएगा, तो समझना है हमें एक बार। तो देखिए, ये जो नीचे वाला है ये है हमारा साउथ अमेरिका और ऊपर वाला जो है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स में से ये भी 2 कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका। इसको एक मत समझिएगा, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका में आइस एज में जब यहाँ पे इसके आगे जो समुद्र था तो ये जो इलाका था ये बर्फ से ढक गया था समुद्र। तो उनमें से कुछ लोग जो वहां रहते थे उसके किनारे, तो वो चलते हुए आगे निकले नए रिसोर्स की तलाश में कि आगे कहीं और चला जाए हम लोग। और निकलते हुए चूंकि वो उस सागर महासागर के ऊपर से चले गए, चूंकि वो बर्फ से बिल्कुल से फटा हुआ था, तो वो आगे चले गए उससे। जब उससे आगे जाते हैं तो वो एक नए महाद्वीप में पहुंचते हैं और जिस नए महाद्वीप को आज हम देख रहे हैं बना के, जिसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे पहुंचने के बाद इनका ये यहीं पे फैलते हैं और यहाँ पे फैलते फैलते ये काफी आगे तक आप कह सकते हैं पूरे साउथ अमेरिका तक आ गए। तो एक छोटा सा एक 15 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन था कि ह्यूमन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फैले थे। तो इस तरह से इंसान जो है एक अफ्रीका से निकल के और कहाँ कहाँ तक पहुंचे। ये एक एवोल्यूशन जो था वो सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि एक पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक था। ये काफी हजारों लाखों साल की प्रक्रिया थी और आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे चीजों को सीखते जा रहा था और इसी सीखने के क्रम में थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ, उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, ये तो अभी आपने समझा। अब इसके बाद मैं जब अगला पार्ट डालूंगा तो अगले पार्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसको हम लोग कहते हैं जो पत्थरों का काल था, पाषाण काल, उसके बारे में देखेंगे, स्टोन एज के बारे में देखेंगे। आखिर उसको स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, जब पत्थरों की ही चीजों का आप यूज कीजिएगा अपने जीवन के लिए तो उसको पाषाण पत्थर स्टोन एज ही कीजिएगा। तो उसमें चूंकि पत्थर ही उनके जीवन का मेन सोर्स हुआ करता था और कैसे होता था उसको समझिए और दूसरी कहानी के हिसाब से। देखिए, जब अफ्रीका से निकलते हैं वो, तो समय के साथ में उनको ये भी एहसास हुआ कि इथियोपिया में जब वो पठारी भागों में गए ऊपर, तो चूंकि आप तो यहाँ पे आप ऊपर जब जा रहे हैं तो आप लैटिट्यूड जो होता है अक्षांश, उस अक्षांश से ऊपर बढ़ रहे हैं और अक्षांश से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जितना ऊपर जाएंगे आप उतना आपको ठंड महसूस होगी। तो वहां पे जाने के बाद उनको ये भी एहसास हुआ कि हमको कुछ पहनना भी चाहिए। आदमी को ठंड लगेगा, मान लीजिए घास ओढ़ रहा है, मान लो उन्होंने घास ओढ़ लिया, कल को किसी जानवर को मारा हो, किसी की चमड़ी पड़ी है उसको लगाया तो लगा भी बढ़िया आराम है। तो ऐसे करके ये भी सीख लिया कि चलो ये भी पहन लेते हैं। तो धीमे धीमे काफी कुछ सीखना शुरू कर दिया। हथियार बनाने की कला उनके पास अच्छी आ गई थी और यहीं पे आके ये जो पत्थर है उन पत्थरों के बड़े शार्प ब्लेड्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। ब्लेड्स, छोटे छोटे ब्लेड्स, पत्थरों को काटने के कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, कार्नेलियन वगैरह पत्थर, जिनको काटने में बड़े शार्प किनारे निकल के आते हैं उनके। तो वो ऐसा समझेगा कि वो दाढ़ी वगैरह भी काटना शुरू कर देते, बाल वगैरह भी काटना शुरू कर देते उस पत्थरों से। उस पत्थरों से वो जानवरों के ऊपर जो चमड़े होते थे मरे हुए जानवरों के, उन चमड़ों को बड़े बारीकी से निकाल लिया करते थे। तो उसको पहनना भी शुरू कर दिया, ठंड से बच गए। हथियार भी हमेशा नए होते आते थे और एकदम शार्प और शार्प और शार्प होते जाते थे। उनके पास सामान ज्यादा हो गया। अब जब सामान ज्यादा हो गया तो इंसान जो थे वो आगे बढ़े। एक बात और समझिएगा कि जो मनुष्य था, तो मनुष्य का शुरुआत का सबसे प्रिय जो जानवर था जो उनके साथ रहा वो कुत्ता था और कुत्ता ही उनके साथ ले रहा। पहला हथियार कुल्हाड़ी और जानवर देखिएगा कुत्ता। और पालने के अगर दूध के लिए पालना देखिएगा और मांस के लिए तो भेड़ बकरी, ये मेन था आपका। आगे निकलते हैं ये और इनकी उस ब्रांच के बारे में हम कोशिश करते हैं जानने की जो भारत की तरफ आई थी, क्योंकि हमको इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है तो इंडिया के हिसाब से पढ़ना है। तो देखिए, जब वो इंडिया में आएंगे तो
इंडिया में जब आते हैं तो आप खुद से सोचिए एक बार कि उस समय उनके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होंगी, वो कहाँ रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, यूपी बिहार वाले रीजन में, पंजाब वाले हरियाणा वाले रीजन में। आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन दूसरी चीज और सोचिएगा कि ये मैदानी भाग है और ये यहाँ पे मैदानी भागों में पहाड़ नहीं होंगे। हरियाणा के कुछ पार्ट में जरूर है अरावली, लेकिन अमूमन आगे की तरफ जब आप जाइएगा हिसार वगैरह के रीजन में, तो वहां पे सोनीपत वगैरह के रीजन में पहाड़ नहीं मिलेंगे। तो इस रीजन में भी अगर देखिएगा तो वो ऐसी जगह पे रहने के लिए अभी बचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको औजार के लिए पहली जरूरत है पत्थर। अगर पत्थर औजार के लिए नहीं मिलेंगे तो वो फिर किसी जानवर को मारेंगे कैसे, तो बड़ा जरूरी है। दूसरा, पहला इंपॉर्टेंट चीज उनके साथ थी। दूसरी चीज उनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो था पानी। उनको पानी भी चाहिए था। वो तो आप भी जानते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यताओं से लेकर सारे सहरा तक के शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। पानी का सोर्स होता था, पानी बिना कहाँ जाइएगा। तो पानी, पत्थर, पानी दो रहे और साथ में तीसरा क्या रहना चाहिए, वहां पे शिकार करने के लिए जानवर भी मिल जाए। तीनों जहां पे रहेंगे वहां वो रहना शुरू करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग कि भारत में सबसे पहले जो मानव है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है। तो वो मिला है आपके नर्मदा वैली है। जो नर्मदा वैली है, मैं इस मैप को मिटा देता हूँ। इस मैप को मिटा के मैं आपको दूसरा एक मैप बनाता हूँ भारत का, जिसमें मैं भारत के मैप में आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ नर्मदा वैली क्या है, इसको कहते क्या है। तो देखिए एक चीज और समझेगा कि इसको पढ़ते हुए आप इसको पढ़ते हुए आप ये समझेगा कि आपकी ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट क्लियर हो रहा है। तो बहुत ध्यान से समझेगा, मैप को देखते हुए पढ़िए, बहुत मजा आएगा इसमें। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में इधर का रीजन छोड़ देते हैं, यहीं से मतलब है। ये जो आपका भारत दिख रहा है, इस भारत में यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है। ये जो नर्मदा रिवर है, इस नर्मदा रिवर में देखिएगा तो इसको हमने एक वर्ड यूज किया है, नर्मदा वैली। इस वैली को हिंदी में हम कहते हैं घाटी। आखिर क्या होती है घाटी? देखिए बहुत ही आसान सी चीज है। कोई नदी बह रही है, देखिए जैसे ये एक नदी है, ये बह रही है। ये नदी का तो पानी है ना यहाँ पे, लेकिन इस नदी में जो बाढ़ आती है तो अगल बगल के बहुत बड़े रीजन्स को भी ये नदी क्या करती है, ढक लेती है टाइम में। और इसके अलावा सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, इसके अलावा इसके अगल बगल का वो इलाका जहाँ पे छोटी छोटी सरिताएं, नदियां, छोटी छोटी नदियां आके इस नदी में मिलती हैं, और इस नदी का एक बहुत बड़ा असर जो है ये अगल बगल के रीजन में पड़ता है, उपजाऊ जमीन भी बनाती है। तो इसी को, इस पूरे इलाके को हम वैली कहेंगे। नदी तो बीच में है, एक जगह पे है सर, लेकिन अगल बगल जो इसका एक बड़ा इलाका है उसको कहेंगे हम वैली। तो नर्मदा जो वैली थी, इस नर्मदा वैली के पास सबसे पहले मनुष्यों की बसावट मिली है भारत में। अब देखिए तो बसावट मिली, अभी वो जैसे रहेंगे वो आदिम टाइप के रहेंगे। शिकार मिले, मारो खाओ, मारो खाओ, पत्थर का कुछ मिले घर बना लो, वहां रह लो। अभी इतने तक उनका जीवन चल रहा है। मैं अगले तीसरे पार्ट में आपको जो नोट्स दूंगा वो नोट्स आपके स्टोन एज से संबंधित हैं और उसमें सारे फैक्ट्स होंगे और उन फैक्ट्स को मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। अब देखिए क्या है, एक 5 मिनट की एक कहानी, उसको ध्यान से समझेगा। देखिए अभी ह्यूमन जो रह रहा है उसका मेन पेशा जो है वो मांस खाना है और शिकार कर रहा है। तो उसकी सारी जो अर्थव्यवस्था है, सारी इकोनॉमी है, वो सिर्फ उसी पे डिपेंड है, मारना है, खाना है मांस। अब समय बदलता है और समय बदलने के साथ उनको ये भी जानकारी होने लगी कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको उगाया भी जा सकता है खेतों में, और खेतों में उगाने के साथ उनको समय पे काट के उनको खाने का एक परमानेंट सोर्स मिल सकता है। ह्यूमंस ने जब खेती शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया, और वहीं से एग्रीकल्चर के शुरू करते ही उनका सारा का सारा सिस्टम ही बदल गया, और वो सिस्टम कुछ ऐसा बदला कि जहाँ पे आज हम लोग आके खड़े हुए। देखिए जब इन्होंने खेती शुरू की तो खेती में भी मिलता है कि चावल का साक्ष्य मिला है, कई जगह पे डिस्कवरी वगैरह चैनल वाले ये दिखाते हैं कि गेहूं का मिला है, फिलिस्तीन में गेहूं सबसे पहले निकला था। तो देखिए इतिहास में सब फैक्ट्स जो है, रिसर्च बदलते रहते हैं, कार्बन डेटिंग होती है, नई साइट्स मिलती जाती हैं और नई चीजें आपके बुक में ऐड होती जाती हैं। तो शुरुआत में जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो आप जहाँ पे खेती करेंगे वहां पे किसी चीज को बो दिया, बोने के बाद वो चीज आप उसको देखेंगे भी, कई दूसरे जानवर उसको न चल लें, उसको खराब न कर दें, तब वहां रहिएगा। एक सीजन आपने रहा वहां पे, काटा समय,
जब समय आपने वहां पे काटा एक सीजन रह के, तो उसके बाद आपको पता चला कि यार ये तो बढ़िया चीज है, कहीं दर दर भटकना भी नहीं है, शिकार के चक्कर में तो नहीं पड़ना है, और साथ में हमें खाने के लिए बढ़िया चीज मिल गई। अब अगले सीजन में भी वहीं रुकेंगे, उसका अगला सीजन भी वहीं रुकेंगे, उसका अगला सीजन भी वहीं रुकेंगे। जब इंसान एक जगह रहना शुरू करता है तो उसी को हम कहने लगे स्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया उनका। और जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ, इसी परमानेंट सेटलमेंट ने ही उनको एक नए गांव का रूप दिया। पहले वो छोटे समूह में रहा करते थे और हमेशा भटकते रहते थे। अब भटकने की प्रक्रिया थोड़ी सी जो प्रोसेस था वो कम हो चुका था। कम होने का रीजन आपको पता ही चल गया, खेती करना, खेती को रखाना, खेती को रखाना, तो वही रहना है, तो वहां रहना शुरू किया। अब वहां पे उनकी 1 2 10 20 50 पीढ़ी जब बीतती गई, तो एक जो छोटा सा एक बसावट था, वो बसावट बढ़ता हुआ एक गांव का रूप लेता है, और वो गांव काफी बड़ा हो जाता है। और वहां पे जब रहते हैं, तो जब आप एक जगह रहिएगा तो बहुत लॉजिकल चीज है कि आप एक जगह रहिएगा तो वहां पे आप कुछ घर बनाइएगा। घर जो भी उनके पास उपलब्ध था, क्या बनाएंगे, मिट्टी का बनाएंगे, घास फूस का बनाएंगे, बांस वगैरह का बनाएंगे। तो एक परमानेंट सेटलमेंट मिल गया, किससे, खेती से। खेती से घर आया, घर आने के साथ में अब उनका जो शिफ्ट है वो मान से छूट गया और मान से अलग तरफ उनका शिफ्ट बदल गया। अब वो पशुपालन करना शुरू कर देंगे, वो उस इलाके में पशुओं को पालेंगे, अपने साथ रखेंगे। अब देखिए इस कहानी को आज हम छोटे ही वीडियो में इसको आज यही बंद करते हैं, और लेकिन आपको एक इंडिकेशन फिर हम दे दे रहे हैं, एक इंडिकेशन फिर दे दे रहे हैं। वो इंडिकेशन ये है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सबको बंदर बना दिया, कि सारे इंसान पहले बंदर ही थे, तो उसको दिमाग से निकाल देगा, मैंने पहले ही क्लियर किया था। दूसरी चीज, सारे मांस ही खाते थे, इसको भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसी तरह से समझिएगा अभी। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको कुछ फैक्ट्स के साथ फिर मिलते हैं, और उसमें हम लोग स्टोन एज को समझ लिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।